तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, कल भी आप कार्यक्रम में थे और मैंने ये सवाल उठाया था, एबीपी न्यूज़ ने ये सवाल उठाया था कि भव्य रंग तो हैं महाकुंभ के, लेकिन ये भव्य रंग बदइंतजामी बदरंग तो नहीं कर रही। आप पुरजोर सरकार का समर्थन, प्रशासन का समर्थन कर रहे थे। आज जो ये हुआ, वो सवाल, सही सवाल उठा रहे थे हम। क्या अब आपको ये लगता है सौरभ मालवीय? पंडित जी, यह समय राजनीतिक सोचिता की, यह समय संवेदना की, यह समय मानवता के उस भाव की है जहां पर लाखों और करोड़ों लोग इस समय अस्त व्यस्त हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक एकत्रीकरण, गैदरिंग के इस समय, इस दौर में गिद्ध दृष्टि रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके सारे सवाल वाजिब हैं, आपकी सारी बातें सच हैं। कल आप जो कह रहे थे वो भी सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसलिए उन श्रद्धालुओं के प्रति हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और बहुत भारी मन से आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ये सच है, लेकिन सवाल और पूरे देश में किस तरह से एक माहौल खड़ा करने का काम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस सफल परंपरा और भारतीय संस्कृति के खिलाफ कौन कौन बोल रहा है, क्यों, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये लोग देश को कहां लेके जाना चाहते हैं। धर्म और आस्था पर भी इस तरह से वितंगड़ा बात खड़ा कर रहे हैं, जहां पर अमन चैन व्यवस्था के पक्ष की जो बात है, लगभग कल सारी चर्चाएं हुई हैं, देश देख रहा है, जान रहा है। आज आवश्यकता है समाज आगे बढ़ के और प्रयाग के आसपास के जनपदों के स्वयंसेवी संगठन, तमाम लोग इस समय आके श्रद्धालुओं की सेवा करें, घर से निकले स्थानीय लोग रुके और भोजन की व्यवस्था करें, उनके मार्ग सेवा करने की जिम्मेदारी क्या प्रशासन और सरकार की नहीं थी? कल हम लगातार ये सवाल उठा रहे थे सौरभ भाई कि वहां पर 10-10, 15-15 किलोमीटर, 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। घंटों लोग वहां अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, वीआईपीओ के लिए अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं। और क्या इस हादसे का सच भी सामने आ रहा है? 18 घंटे बाद तो प्रशासन हमें आंकड़ा बता रहा है। यह बात आपको सामान्य लगती है? 18 घंटे बाद आंकड़ा आ रहा है कि लोग कितने मरे हैं। बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर बात है। सरकार आंकड़े पर हमें अभी इस समय जाने की जरूरत नहीं है पंडित जी। इस समय जरूरत है वहां घायलों को समुचित व्यवस्था देने की, वहां के लोगों को निकालने की, वहां राहत सामग्री देने की। वहां लगभग आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों से लाखों की संख्या में लोग घर से रोटियां बना के, भोजन बना के ले जाके दे रहे हैं। वहां पर भंडारे खोले जा रहे हैं, वहां पर सबको कौन कहां किस स्थिति में, दशा में, उससे निकाल के बाहर ले जाने की है। और इसी के साथ समाज को आगे आने से, और सरकार पूरी बंदोबस्त की है, इसी के कारण स्नान फिर से सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया। वह कुछ देर का कालखंड था, वह कुछ समय का ऐसा एक योग बन गया जो दुर्योग हो गया, दुर्भाग्य हो गया। इस देश के सामने, इस महाकुंभ के सामने बाकी चीजें स्वतः ठीक होती जा रही है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, पुनः कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ये संवेदना का है, राजनीतिक सूचिता के गिद्धि दृष्टि से जो जिनको सुरक्षा, जिन पर फूल मारो तो उनको जेब, जिम्मेदारी तय होगी। सौरभ मालवीय, जिम्मेदारी तय होगी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं? ये बदइंतजामी के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर अल्लू अर्जुन पर 20 करोड़ का मुआवजा देने का दबाव बना सकता है कोई मंत्री और बुलडोजर आपकी सरकार चला सकती है किसी की जिम्मेदारी तय करने के लिए, यहां जिम्मेदारी का बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? संदीप जी, यह सरकार जिम्मेदार है। विश्व की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के द्वारा लगातार पिछले 1.5 वर्ष से संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी करते हुए बंदोबस्त किया जा रहा है। जो भी अधिकतम टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उन सब चीजों का प्रयोग करके किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। नासा ने जारी किया, पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आप हवाला दे रहे हैं। सरकार खुद दावा कर रही थी, प्रशासन कह रहा था 10 करोड़ लोग आएंगे तो वैसे इंतजाम करना। किसकी जिम्मेदारी होती है प्रोफेसर साहब? सरकार की जिम्मेदारी है।
संदीप जी, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, सरकार जिम्मेदार है और जिम्मेदार सरकार इस व्यवस्था को आपके सामने रखी है। पर इस दुखद घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और बच्चे जो भी श्रद्धालु जिनको कुछ भी संकट न हो, नहीं किसी भी नहीं, प्रकार अगर देखिए सफलतापूर्वक हो रहा है जो अच्छा, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। आप फिर राजनीति करें, बयान देते हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान है ना कि मैंने महाकुंभ में डुबकी लगाई अपने 54 मंत्रियों के साथ, देखिए कितना भव्य दिव्य आयोजन हमने कर दिया, वैसा कोई करके दिखाए तो जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। अगर आप उस पर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं तो राजनीति भी होगी। निश्चित तौर पर राजनीति इस लोकतंत्र में होनी चाहिए, लेकिन सनातन परंपरा को और लोगों के, श्रद्धालुओं के प्रति जिस तरह से बयानबाजी देके किस तरह की नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए। तो सुरक्षा में जाके स्नान करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री पर सवाल नहीं खड़ा होगा। वो बात करने आए हैं, वो सवाल लिख रहे हैं कि ये ऐसा बड़ा हादसा, दुर्घटना, इस तरह के प्रोपेगेंडा खड़ा किए जा रहे हैं। सवाल होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार जिम्मेदार है, जिम्मेदारी से स्वीकारती है और तुरंत योगी सरकार है। ये प्रशासकीय कार्य व्यवस्था देखिए, 1 घंटे का समय था, 1 घंटे का व्यवस्था सुचारू रूप से, करोड़ों लोगों की फिर से स्नान प्रारंभ हो गया। सभी स्नान करने लगे, सारे मठ पर के लोग बाहर आ गए, सारे साधु समाज अपील करने लगे, पूरा समाज देश के सामने खड़ा हो गया। और आज कुंभ में सहयोग के लिए कानपुर से लेके और मिर्जापुर से लेके, बनारस से लेके, चंदौली अमेठी से लेके पूरी तरह से जनता बाहर आके स्वयंसेवी संगठनों में सहायता करें। हमारे 50,000 स्वयंसेवक वहां अनवरत रात दिन काम करने में लग गए, किसी को कष्ट नहीं होगा।